वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का चिंतन 12वें गुरु पे है और यह गुरु है एक कुमारी। कुमारी के कंकण बंगड़ियां। अवधूत एक प्रसंग का वर्णन यदु को करके बताते हैं कि एक कन्या है विवाह योग्य। उसके माता पिता एक दिन उसको घर पर रखकर बाहर गांव जाते हैं और इसको घर पे इसलिए रखना पड़ता है कि इसके घर पे गैया है, गाय है, उसकी देखभाल करनी है। दोपहर के समय इसके घर पे कुछ अतिथि आ जाते हैं। इसको विवाह के लिए योग्य है कि नहीं देखने के लिए, मुलगी बगैचा वगैरह सब प्रकार वैसे। तो ये उनकी आवभगत करती है, उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। शायद उस समय कुछ ऐसी प्रथा थी कि धान वगैरह घर पे लाके रखते थे, उसी समय कूट वगैरह के कुछ साफ सफाई करते होंगे। तो उसने भी कुछ धान चावल लिए उखल में और उसको कूटने लगे ऐसे। तो उसके हाथ में जो कंकण थे उनका आवाज आने लगा। तो आवाज बाहर जाएगा और अतिथि बैठे हैं तो उनको कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए इसने क्या किया, बाकी के कंकण निकाल दिए, सिर्फ दो कंकण रखे हाथ में और फिर कूटने लगी। तो अभी दो कंकण थे तो उनका भी आवाज आने लगा। तो उसने क्या किया, सिर्फ एक कंकण अपने हाथ में रखा और कूटने लगे। अवधूत जी ने ये प्रसंग कैसे देखा पता नहीं, लेकिन इसका वर्णन यदु को करते हुए कहते हैं कि यदु, इस प्रसंग से हमें एक ध्यान में रखनी बात कुमारी के कंकण से, कि जब तक दो कंकण से वो ध्वनि कर रहे थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, इसलिए अगर दो होंगे तो डिस्टर्बेंस आएगा, इसलिए अकेले ही बैठना चाहिए। साधना करनी है, चिंतन करना है, अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, जो भी है अकेले करना है। आपकी अंग्रेजी में भी कहावत है ना, 2 इज कंपनी 3 इज क्राउड। ये तो व्यवहार की भाषा है। व्यवहार में 2 इज कंपनी हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में 2 भी नहीं चलता, एक ही होना चाहिए। क्योंकि एक की जगह दूसरा कोई आ गया, 2 हो गए, तो हमको लगता है कि ये शिष्टाचार है कि दोनों को बात करनी ही चाहिए। 2 लोग बैठे हैं और शांत बैठे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता हमारे समाज में। तो कुछ ना कुछ बतियाते रहेंगे और फिर काम की बात तो रह जाती है। कबीर जी के बारे में बहुत अच्छा दृष्टांत दिया जाता है। एक संत जी ने एक बार मैसेज भेजा कबीर जी के घर पे कि वो कबीर जी के घर पे आने वाले हैं कुछ सत्संग चर्चा करने के लिए। कबीर जी ने अपने बेटे कमाल से कहा कि बेटा जरा तैयारी करके रखना, कुर्सी से लगा के रखना, संत आएंगे तो कुछ चर्चा होगी। कमाल भी बड़ा खुश हो गया
कि उसको भी कुछ चर्चा, अच्छी बातें सुनने मिलेगी। उसने सब व्यवस्था वगैरह की। संत आए तो कमाल और कबीर जी ने उनका स्वागत किया, चाय पानी पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, चर्चा करेंगे। तो कबीर जी और संत सामने सामने बैठ गए और कमाल नीचे भूमि पर बैठ गए उनको आदर देने के लिए, चर्चा सुनने के लिए। तो 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट, 20-25 मिनट, दोनों संत एक दूसरे को देखते रहे, मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर संत जी उठे, बोले कबीर जी से, चलता हूँ, बहुत अच्छी चर्चा हुई, आनंद आ गया। वो चले जाने के बाद कमाल पूछता है पिताजी से, अरे मैंने तो एक भी बात नहीं सुनी, कहा कौन सी खाक चर्चा की आप लोगों ने? कबीर जी ने बताया कि जो आध्यात्मिक चर्चा होती है, चिंतन होता है, अगर अच्छी तरह से करना है तो इट हैज टू बी फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल चिंतन अगर करना है और दोनों उस लेवल पे हैं तो, नहीं तो प्रवचन व्याख्यान वगैरह तो हम सुनते ही हैं। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं उस तत्व के बारे में कि उसका वर्णन करते, जे शब्दे विण संवाद, जे बहुत बड़ी बात है। उसका चिंतन, उसका संवाद, उसके बारे में चर्चा शब्दे विण, शब्दों का उपयोग न करते हुए भी उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वह तत्व जो है वो शब्दातीत है, वाणी के अतीत है। कितनी बढ़िया बात है ना? दो लोग बैठेंगे आध्यात्मिक चर्चा करने, ठीक है, लेकिन हमेशा ही आध्यात्मिक चर्चा होती है ऐसा भी नहीं है। और कई बार तो आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए आने वाले लोग भी ठीक से नहीं चर्चा करते। हमारे परम गुरु तपोवन जी महाराज से कोई मिलने आ गए, एक महात्मा विद्वान आके कहा कि मुझे कुछ आपसे सलाह लेनी है, कुछ उपदेश लेना है या कुछ ऐसे। तो तपोवन जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है भाई। अब इसके पहले कि कुछ वो प्रश्न पूछे और तपोवन जी महाराज उनको कुछ बताएं, ये हमारे विद्वान जो हैं ये अपनी ही बात बताने लगे, उनको क्या क्या ज्ञान है वो सब बताने लगे। 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे सब सुनने के बाद तपोवन जी महाराज ने क्या किया कि उनके पास एक पानी से भरा हुआ लोटा था और थोड़ा एक प्याला था, तो लोटे का पानी उस प्याले में डालने लगे। महात्मा को लगा कि उनको पीने के लिए दे रहे हैं या खुद पीने वाले हैं, तो तपोवन जी महाराज उस लोटे से पानी प्याले में डालते रहे, प्याला भर के और बहने लगा और महाराज जी के जहाँ बैठे थे वहाँ तक पानी जाने लगा। वो विद्वान बोले, अरे महाराज जी ये क्या कर रहे हो, मेरी धोती गीली हो रही है, क्या कर रहे हो? तपोवन जी महाराज बोले, मैं क्या, जो तुम कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। तुम्हारा प्याला इतना भर के तुम आए हुए हो कि इसमें और कुछ डालने की गुंजाइश ही नहीं है ना? तो चर्चा भी करनी है संतों से, तो कैसे करना है वो भी हमको समझ में आना चाहिए। चर्चा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी तो कुछ शास्त्र है। और एक बात समझ लीजिए कि हम किसी अच्छे आदमी के पास, संतों के पास जाएं ना, तो उनके सामने जाके सिर्फ बैठें, उनसे कुछ चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं होती। सच बात है। बहुत से लोग तो आ जाते हैं तो हाथ दिखाते हैं, महाराज मेरा भविष्य देखिए। संत कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भविष्य पूछने के लिए मत आइए, भविष्य साकार करने के लिए आइए।
संतों का संग तो हमारा भविष्य साकार कर सकता है अगर हम उस भूमिका से उनके पास जाकर बैठें। हमारी आवश्यकताओं को शब्द देने की आवश्यकता ही नहीं रहती, वो सब जानते हैं। और फिर क्या हो जाता है पता है, अकेले बैठे हैं तो चिंतन हो रहा है, दूसरे कोई आके बैठे हैं तो शांति से बैठ नहीं सकते, और शांति से बैठ नहीं सकते हैं तो उनको कुछ न कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है, और फिर बोलने में भी तो क्या बोलते हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ट्रेन में सभी लोग बैठे थे, मुसाफिर लोग। अब सभी लोग शांत बैठे थे, तो शांति ज़्यादा देर लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो सामने सामने बेंच पे बैठे हुए दो लोगों ने चर्चा शुरू की। तो एक थोड़ा जवान आदमी था, उसने थोड़े बूढ़े आदमी से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? तो सामने वाला आदमी बोला, मैं कोल्हापुर में रहता हूँ। तो ये लड़का बोला, अच्छा मैं भी कोल्हापुर में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? राजानपुरी। अरे मैं भी राजानपुरी में रहता हूँ। आप राजानपुरी में कहाँ पर रहते हैं? अरे मैं तो वो शिव सदन में रहता हूँ। लड़का बोला, मैं भी शिव सदन में रहता हूँ। आपका घर नंबर क्या है, कौन से घर में? बुजुर्ग बोले, मैं 14 नंबर के कमरे में रहता हूँ, रूम नंबर 14। वो लड़का बोला, अरे मैं भी तो 14 नंबर में रहता हूँ। ये बातें होते होते वो पड़ोस का एक आदमी था, उसके पास में जो बैठा था, वो पूछने लगा, अरे आप दोनों 14 नंबर में रहते हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं? दोनों बोले, अरे भाई हम लोग तो जानते हैं, ये मेरे पिताजी हैं, हम लोग तो दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बैठे बैठे बात क्या करनी ये नहीं सोच रहा था, तो ऐसी चर्चा करने लगे। हम लोग भी तो करते हैं ऐसे कभी कभी फालतू चर्चा। इसलिए ये तो कहते हैं एकांत में रहिए, अकेले रहेंगे तो उसके साथ में रहेंगे। हरिओम, हरिओम तत्सत। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। नारायण नारायण।